तो आज हम आर्कन एकेडमी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास ये दस्तावेज है द मिस्टीरियस मर्डर, जिसमें रेनिना की कहानी है। हाँ, रेनिना और उसका वो जादुई अदृश्य चोगा जो उसे जन्मदिन पर मिला था। बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, है ना? हम इसके गहरे मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। वो चोगा वो सिर्फ कोई जादुई चीज नहीं है, वो एक तरह का प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? जिज्ञासा का, मतलब छिपी हुई सच्चाई को देखने की इच्छा का। और यहीं से रेनिना का वो सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो उसे खतरनाक राज तक ले जाता है। बिल्कुल। हाँ, और वो राज तब खुलना शुरू होता है जब वो लाइब्रेरी में उस नकाबपोश जादूगर को देखती है। हाँ, एक शिक्षक पर हमला करते हुए। और वो भी लाइब्रेरी जैसी जगह पर, मतलब एक सुरक्षित मानी जाने वाली जगह। ये तो पूरी अकादमी की शांति पर ही सवाल उठा देता है। सही बात है, ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये पूरी व्यवस्था में एक सेंध जैसा था। और हमलावर का यूं गायब हो जाना। हाँ, वो बताता है कि यहाँ कोई आम बात नहीं है, शायद कोई जादुई ताकतें शामिल थीं। यकीनन साधारण अपराधी ऐसे गायब नहीं होते। लेकिन सबसे अजीब बात तो अगले दिन हुई। ओह हाँ, जब वो शिक्षक क्लास में था। हाँ, वही शिक्षक क्लास में ऐसे पढ़ा रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। बड़ा अजीब था वो। और जब रेनिना ने पूछा तो उसने बस टाल दिया। इनकार। हम्म। इसका क्या मतलब था? क्या वो डरा हुआ था या? ये एक बहुत अहम मोड़ है कहानी में। देखो, इनकार अक्सर या तो अपराध बोध दिखाता है या फिर कुछ गहरा छिपाने की कोशिश। यहाँ शिक्षक का वो सामान्य दिखले का नाटक ही सबसे असामान्य था। रेनिया का शक वहीं पक्का हो गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कि सतह के नीचे कुछ बहुत गलत चल रहा है। और रेनिना, उसने अपनी अंदर की आवाज सुनी। वो फिर से चोगे का इस्तेमाल करती है। अच्छा। हाँ, पीछा करती है उस शिक्षक का। हाँ। और उसे उस गुप्त कमरे में पाती है जहां वो पुरानी कलाकृतियां जमा कर रहा था। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, अब ये हिम्मत थी, सच जानने की जिद। बिल्कुल। तब भी जब सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी। सही कहा, ये नैतिक साहस है। और फिर आता है वो चौंकाने वाला कबूलनामा। हाँ, शिक्षक पलटता है और कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे शिक्षक को मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहचान की चोरी, रूप बदलने वाला पोषण और डार्क लॉर्ड के लिए काम करना, ये तो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शिक्षक का जुर्म नहीं था, ये अकेडमी के खिलाफ एक साजिश थी शायद। और फिर जैसे ही सच सामने आता है, वो रेनिना को एक छोटी चुईया में बदल देता है। सोचिए, सच को दबाने की कैसी हताश कोशिश है। हाँ, उसकी आवाज बंद करने का ये क्रूर तरीका था, पर रेनिना रुकी नहीं। यही तो कमाल है, चुईया के रूप में भी वो हार नहीं मानती। हेडमास्टर के ऑफिस पहुंच जाती है और वो जादुई रेत पर निशान बनाकर उनका ध्यान खींचती है। ये उसकी चतुराई दिखाता है और हार ना मानने वाली उसकी भावना। और हेडमास्टर भी, वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम चूहिया नहीं है। हाँ, हेडमास्टर का अनुभव और ज्ञान यहाँ काम आता है। वो उस असामान्य स्थिति को पहचान लेते हैं और फिर जादू से रेनिना को वापस उसके असली रूप में लाते हैं। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में सही लोगों का साथ मिलना कितना जरूरी है। बिल्कुल। रेनिना उन्हें पूरी कहानी बताती है और हेडमास्टर सुनते ही कार्रवाई करते हैं। हाँ, तुरंत। ये अच्छे नेतृत्व की निशानी है। और फिर वो टकराव होता है। बाकी शिक्षकों के साथ मिलकर वो उस धोखेबाज का सामना करते हैं। उसका पर्दाफाश करते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसे नटिंगन भेज देते हैं, जो कि बुरे जादूगरों की जेल है। हाँ, एक तरह से न्याय हो जाता है। पर कहानी वहां पूरी तरह खत्म नहीं होती है ना। नहीं, रेनिना को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है, शांति लौट आती है। मगर वो अब भी कभी कभी रात में अपना चोगा पहनकर निकल जाती है, शायद रहस्यों की तलाश में। तो इस पूरी कहानी से मतलब मुख्य बातें क्या निकलती हैं? सिर्फ बहादुरी? बहादुरी तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से ये कहानी सवाल उठाने की अहमियत बताती है। ये दिखाती है कि कैसे अवलोकन, जिज्ञासा और शक हमें सच तक ले जा सकते हैं, छुपे हुए सच तक। और ये भी कि दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और सच्चाई को बाहर लाने के लिए कभी-कभी मतलब लीक से हटकर सोचना पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि सत्य अक्सर छुपा होता है और उसे बाहर लाने के लिए हिम्मत और दृढ़ता चाहिए। हाँ, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। रेनिना ने यही दिखाया। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना कि आर्कन एकेडमी जैसी जगहों में या फिर हमारी अपनी दुनिया में भी कितने राज हैं जो सतह के नीचे दबे हुए हैं। और बाहरी आवरण हमें कितनी बार धोखा दे सकता है। हाँ, अगर हम रेनिना की तरह सवाल पूछना और ध्यान देना बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को ज़रूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।